जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2022 में क्या इंपॉर्टेंट खबरें रही है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिससे सबसे पहले हमारे पास आज की खबर आती है वो है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। जैसे हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि अब धीरे धीरे जो है नोबेल पुरस्कार जो है अवार्ड जो है आने वाले हैं और मिलने वाले हैं। तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले चिकित्सा में मिला, फिर भौतिकी के क्षेत्र में मिला, अब रसायन के क्षेत्र के नोबेल के बारे में बात करेंगे। तो रसायन क्षेत्र के नोबेल में अगर आप देखोगे तो अमेरिका के शार्पलेस और बटोरजी और डेनमार्क के मेडेल्ड को जो है आपको अवार्ड ये मिला हुआ है। तीनों को संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पूरा नाम क्या है, कैरोनिल आर बटोरजी, इसके अलावा मॉर्टेन मेडल और इसके अलावा बैरी शार्पलेस। ये तीन लोगों को अवार्ड मिला है। किसके लिए मिला है? तो टॉपिक रहेगा आपका क्लिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग जाएंगे तो क्लिक केमिस्ट्री करके टर्मिनोलॉजी होगी, तो उसके विकास के लिए इन तीनों को जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। यदि हम लोग डिटेल पे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलता है, देखिएगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा। अब ये तीनों के वैज्ञानिकों के नाम अगर हम लोग पढ़ ले, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में मार्टिन मेडल शामिल है। इन वैज्ञानिकों ने क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए कार्य किया है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए काम किया है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग आगे जाएंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल जीतने के साथ ही शार्पलेस उन वैज्ञानिकों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गए हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बैरी शार्पलेस की बात कर रहे हैं। इनको 2 बार नोबेल मिल गया। एक बार नोबेल मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। ये वैज्ञानिकों के उस समूह में आ गए हैं जिनको 2 बार नोबेल मिला है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करेंगे तो 2 बार नोबेल किनको किनको मिला है, तो फ्रेडरिक सेंगर को मिला है, इसके अलावा जॉन बॉल्डिन को मिला है 2 बार, उसके अलावा मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को आप लोग जानते होंगे, जो रेडियम वगैरह की खोज की थी उनके बारे में। तो इनको एक बार भौतिकी और एक बार रसायन का आपको नोबेल मिला था। इस प्रकार से आप देखेंगे जो आपके बैरी शार्पलेस है इनका अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ये 2 बार जीते हैं। बाकी ये तीनों को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का पुरस्कार मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आने वाली है हमारे पास खबर, ऐसे लगेगा आप जो है डेजावू पढ़ रहे हैं, बार बार ये खबर आपको सुनने को मिलेगी, ऐसे लगेगा पहले भी सुने हुए हैं। क्या? कूनों में बढ़ेगा कुनबा, माह के अंत तक और चीते आएंगे। तो आप सभी को पता होगा जनरली हमारे यहाँ क्या नामीबिया से 8 चीते लेकर आए गए थे। अब ये 8 चीते लेके आए, इनको क्वारंटीन पीरियड में रखा गया, देखा गया क्या कि ये माहौल में जी सकते हैं। अब जो हम लोग प्रोजेक्ट चीता पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों को और चीते अब भारत में लेकर आने हैं, तो अब इस बार हम लोग कहां से लेके आएंगे? दक्षिण अफ्रीका से। तो इस महीने तक में जल्द ही जो है दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की बात चल रही है। ऑलरेडी 30 से 35 चीते लाने की योजना बनाई गई है, बट इस महीने के मध्य तक कितने आएंगे? तो याद रखिएगा 12 चीते। तो 12 और 8 20 का कुनबा हो जाएगा। वर्तमान में जो 8 चीते आए थे नामीबिया से, वो 17 सितंबर को लेके आए गए थे। नरेंद्र मोदी का बर्थडे था आई थिंक, उस समय आप देखिएगा एक बार, है ना। इन चीतों को नरेंद्र मोदी अपने हाथ से छोड़े थे। उनमें एक जो है चीता जिसका नाम है आशा, वो गर्भवती भी हो गई है। तो धीरे 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 जो है आपका चीते का परिवार बढ़ रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके पहले नामीबिया से आए थे। इस मंथ के अंत तक, मान के चलिए मतलब 17 सितंबर हमारा रहेगा, एक महीना हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चेक करेंगे क्या ये लोग अच्छे से हैं, उसके बाद ही मंगाएंगे। तो हो सकता है अक्टूबर के अंत तक जो है आपको नए चीते देखने को मिल जाए, दीपावली के आसपास हो सकता है नए चीते आए। इस बार कहां से आएंगे? साउथ अफ्रीका से आएंगे। ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट खबर है। क्या है खबर हमारे पास? माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और इसके अलावा खुमान, इनके नाम पर जो है राज्य अलंकरण पुरस्कार और दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यदि देखा जाए, हम लोग डिटेल पे जाएंगे तो लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम से पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा लोक संगीत के क्षेत्र में खुमान साव के नाम से पुरस्कार मिलेगा, और श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली के लिए माता कौशल्या सम्मान मिलेगा। ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तीनों का जो है व्यक्तित्व अलग अलग है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ अच्छे काम किए उसमें है। ध्यान क्या रखेंगे, जो हमारा राज्य अलंकरण पुरस्कार मिलता है उसी के साथ साथ इनको जोड़ा गया है। तो ये 3 श्रेणियां और याद रखना है। इसके पहले आपको हबीब तनवीर का नाम याद आ रहा होगा, और एक मिश्रा जी थे, उनका नाम आपको याद आ रहा होगा, जो आपको देखने को मिलेगा वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में और रंगमंच के क्षेत्र में, जो 2 पुरस्कार और किए गए थे। तो अभी 3+2 पुरस्कार एक्स्ट्रा हो गए हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। यदि बात की जाए लक्ष्मण मस्तूरिया के बारे में, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलासपुर में जन्मे थे, मोर संग चलो रे छत्तीसगढ़ी अब रे हमू बेटा भुइया के, गवई गंगा धुन ही बसुरिया
ये सारी जो है इनकी रचनाएं हैं, बोल सकते हैं कृतियां हैं। ऐसी अगर खुमान साव के बारे में बात करेंगे तो खुमान साव का जन्म जो है आप देखेंगे तो राजनांदगांव में हुआ था। चंदेनी गोंदा संस्था की स्थापना की थी और 5000 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी कौशल्या माता जो है राम जी से रिलेटेड है, राम जी की मम्मी है, हम लोग बोलते हैं क्या है, राम जी का ननिहाल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर, चंदखुरी में। तो ये तीन चीजें एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। लोकगीत में आएगा मस्तूरिया, लोक संगीत में आएगा खुमान साव। तो आप कैसे याद रखेंगे ये देखिएगा, गीत आया तो मस्तूरिया और संगीत आया तो खुमान साव, इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करिएगा, आपको जो है याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर हमारे पास है गौठान से रिलेटेड। ये हम लोग क्यों कवर अप कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना 2.0 आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या था, जैसे हम लोग गोधन न्याय योजना की बात करेंगे तो नॉर्मली जो है सरकार गोबर खरीद रही थी। अब क्या करी इसके बाद सरकार, इस वर्ष से गोधन न्याय योजना के तहत अब गोमूत्र भी खरीदी है। गोमूत्र की जो खरीदी कर रही थी सरकार, वो 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कर रही थी। मतलब यदि आप 1 लीटर पेट्रोल, अगर मतलब 1 लीटर आप गौमूत्र लेते हो या बेचते हो तो सरकार आपको 4 रुपए देगी। अब यहीं पे क्या हुआ है, 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम लोग देखें कितना गोमूत्र जमा हुआ, तो लगभग 53,231 लीटर गोमूत्र की खरीदी कर चुकी है। अब इसका करेगी क्या, तो दो प्रोडक्ट बने हैं गोमूत्र से, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक ब्रह्मास्त्र और दूसरा है जीवामृत। ओके, मूवी नहीं है ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र बना है। ब्रह्मास्त्र के बारे में यदि बात करेंगे, इसी की डिमांड बढ़ रही है, तो ब्रह्मास्त्र है क्या, कीट नियंत्रक है। कीट नियंत्रक बोल दीजिए, कीटनाशक है। इसका जो बाई प्रोडक्ट निकला हमारे गोमूत्र का, उसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके या ऐसे बनाया जो कीटनाशक है, कीड़े वगैरह लगते हैं उसमें काम आएगा। और दूसरा वृद्धिवर्धक जीवामृत जो है तैयार किया जा रहा है। तो यदि पूछा जाए कि गोधन न्याय योजना में जैसे गोबर से क्या था, गोबर से हम लोग बायोमास बेच रहे थे, ये सारी चीजें बेच रहे थे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जब गौमित्र आता है तो कीटनाशक है और वृद्धिवर्धक जो आपका जीवामृत है, ये दो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। बाकी यदि बात करेंगे तो लगभग सरकार जो है 10 लाख रुपए की बिक्री करवा ली है, मतलब आप बोलोगे तो खरीद ली है। ये सारी चीजें को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट खबर रहेगी आज की। कुछ खबर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको बार बार कवर अप किया है, बट आज ऑफिशियली अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर में सरकार अच्छे से छाप चुकी है, तो उसको देखेंगे तो छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक लोगो आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। थीम की बात करेंगे या आप ध्येय वाक्य की बात करेंगे तो खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ तो है ही है, इसमें छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में आपको क्या हो जाएगा, खेलबो जीतबो। प्रतियोगिता की श्रेणियां जैसे मैंने आपको बताई थी, एकल श्रेणी में भी आप खेल सकते हैं, दलीय श्रेणी में भी। तो कार्यक्रम के बारे में अगर देखेंगे तो एकल श्रेणी में जिसमें आप अगर अकेले खेलना चाहते हो, बिल्लस रहेगा, फुगड़ी रहेगा, गेड़ी दौड़ रहेगा, भावरा जो लट्टू होता है वो, 100 मीटर की दौड़ और लंबी कूद, ये आपको देखने को मिलेगा। दली जो आप ग्रुप में या टीम में खेलोगे उसमें गिल्ली डंडा है, पिट्टूल है, संखली है, लंगड़ी दौड़ है, कबड्डी, खो खो, रस्सा कस्सी, बाटी और कंचा है। इसके अलावा आयु वर्ग को जैसे हम लोगों ने बताया था, 3 आयु वर्ग आपको देखने को मिलेगा। 18 साल तक की आयु, मतलब 18 और 18 से कम, 18 से 40 की आयु और 40 से अधिक की आयु, आपको ये देखने को मिलेगा। प्रतियोगिता स्तर की भी हम लोगों ने बात की थी, टोटल 6 स्तर पे होगा। सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब प्राथमिक श्रेणी में होगा, फिर आपको देखने को मिलेगा जोन स्तर, फिर आएगा विकास खंड स्तर और फिर आएगा जिला स्तर, इसके बाद संभाग स्तर और राज्य स्तर। तो ये हो जाएगा हमारे आज की एक पेपर की इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। बाकी और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, टेस्ट सीरीज में आप शामिल हो सकते हैं। 2 तारीख को ऑलरेडी टेस्ट हुआ है, वो भी आप दे सकते हैं। अभी 7 तारीख को टेस्ट होगा। इसके अतिरिक्त आप 16, 23 से जाते जाएंगे, आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। जो भी हमारे एमसीक्यू आते हैं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, आप हमारी अलग वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। दोनों में टेस्ट सेम आता है, प्राइस का फर्क रहेगा। यदि आप पीडीएफ के साथ और पंचायती राज नोट्स के साथ चाहते हैं तो आपको वो आपकी सुविधा के अनुसार मिलेगा। ये नॉर्मल अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो आपकी सुविधा के अनुसार रहेगा। बाकी आप मैथ के वीडियो को हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैथ का वीडियो ले सकते हैं, रीजनिंग का, जो आपके सीजीपीएससी, सीजीपीएफएम या टीचर की भर्ती बोल लीजिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती बोल दीजिए, इन सब के लिए काम आने वाला। तो चलिए आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, जय हिंद।